Can I start? Yeah, please. Hello everyone, I'm Huda, host for this wonderful event. Today we are honored to have with us Ahmed Khan, an expert with 4 years of experience in Dubai real estate and as well UK real estate. Ahmed has worked closely with top developers and helping investors to make smart and profitable decisions. Get ready to gain invaluable insights. Alright guys, अस्सलाम वालेकुम everyone. Hope सब खैरियत से होंगे. इस इवेंट का पर्पस सिर्फ ये है कि पाकिस्तानीज़ दुबई में कैसे प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको, और दुबई में अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो कौन सी इन्वेस्टमेंट सेफ है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों सारी दुनिया से लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं. तो इसमें आपके क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे कि आपके क्या क्वेश्चन चल रहे हैं, आप लोगों ने कुछ पूछना है या कोई सवाल हैं तो वो भी पूछ सकते हैं आप. तो इस वेबिनार का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि एक अवेयरनेस कैंपेन पाकिस्तान में चलाई जाए जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी जाए. जो एक सिटी पाकिस्तान से सिर्फ 2 घंटे दूर है और 2 घंटे दूर वो हमें क्या फैसिलिटी कर रहा है और पाकिस्तान में क्या चीज़ें नहीं हो रही. तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशंस आपके सामने होगी, उसके बाद हम जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो लेंगे. सो वेलकम एवरीवन. तो 15 से 20 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी, आप ये देखिएगा और सुनिएगा, उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेंगे. सो फर्स्ट पार्ट के दुबई में इन्वेस्टमेंट करने का कि आपसे एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि 5 साल के बाद आप कहाँ देख रहे हैं कि पैसे जो हैं आपके 5 सालों के बाद डूब रहे हैं या पैसे बन रहे हैं. तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं पाकिस्तान में कर रहे हैं, 5 साल के बाद क्या रिटर्न होगा, और अगर दुबई में वही आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या रिटर्न होगा आपका, कि टैक्सेस क्या होंगे, करेंसी डिवैल्यूएशन कैसे हो रही है पाकिस्तान में. कि आई रिमेंबर कि मैं जब 3 साल पहले दुबई रियल एस्टेट ज्वाइन की थी मैंने, तब दिरहम का रेट पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 32 रुपीज़ चल रहा था और विद इन 1 ईयर वो 32 से 80 के करीब चला गया. तो हाफ करेंसी तो हमारी वैसे ही डिवैल्यू हो गई. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारा, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग शेयर करेंगे इज़ अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़. कि दुबई में रियलिस्टिकली आप कितने पैसे बना सकते हैं और कैसे आप जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं. ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें. नेक्स्ट, पाकिस्तान. सबसे पहले अगर आप इवन गूगल भी करेंगे ना तो आप गूगल में ये चीज़ चेक कीजिएगा कि पाकिस्तानी कितने लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं दुबई में. लास्ट ईयर के फिगर्स के मुताबिक पाकिस्तानी टॉप 10 की लिस्ट में तीसरे नंबर पे थे जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में. 2023 में 4th नंबर पे थे. तो एवरी ईयर जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तानीज़ की वो दुबई में इंक्रीज़ हो रही है. इट्स वेरी सिंपल. क्यों इंक्रीज़ हो रही है कि ये सिटी ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहा है टैक्सेशंस के मामलात में, कंस्ट्रक्शन टाइम पे हो रही है और सारे लोग पैसे बना रहे हैं इस पे. मार्केट स्टेबिलिटी इज़ द फर्स्ट पॉइंट. अच्छा, दुबई की मार्केट कैसी है और पाकिस्तान की कैसी है ये तो आपको भी पता है कि अगर हम सिर्फ करेंसी को ही ले लें, क्योंकि सब कुछ यूएस डॉलर के मुताबिक चल रहा है. यूएई ने क्या किया हुआ है, यूएई ने जो दिरहम है और डॉलर है उसको पेज कर दिया हुआ है. दिरहम का रेट और डॉलर का रेट लास्ट 30 ईयर से सेम चल रहा है. और हम लोग क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर आप पिछले 5 साल में सिर्फ डॉलर का रेट ही देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हुआ है. हमारी इन्वेस्टमेंट रुपीज़ में तो बढ़ गई है पाकिस्तान में, लेकिन डॉलर्स में क्या हुआ, वो डीवैल्यू होना शुरू हो गई. दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. सेकेंड पार्ट, उसके बाद टैक्सेशंस का. 1 सेकेंड गाइस, जस्ट द टेक्निकल इश्यूज. के जो प्रेजेंटेशन है तो मैं कह रहा हूँ कि उसके मुताबिक ही चलता रहूँ, बजाय कि मैं फर्स्ट पॉइंट पहले बताऊँ, सेकंड जो है आपको लास्ट में बताऊँ, ठीक है. हाई रिटर्न्स और ग्रोथ पोटेंशियल्स क्या है कि पाकिस्तान में देखें, अगर आप एक घर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 कनाल का घर लेते हैं, आजकल क्या वैल्यू चल रही है डीएचए में, नॉर्मल 1 कनाल का घर 11 से 12 करोड़ का चल रहा है, जो अराउंड मोर देन 1 मिलियन दिरहम है. और रिटर्न्स क्या आ रही है वहाँ पे, 3 to 4%. सेम अगर आप दुबई में वही 1 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रेंटल इनकम जो है
दो तरह की रेंटल इनकम है, एक शॉर्ट टर्म में आ रही है, एक लॉन्ग टर्म में आ रही है। लॉन्ग टर्म में रेंटल इनकम मिनिमम आप 6 to 8%, ये ऑन द सेफर साइड कह रहा हूँ, लोग 10 से 12% भी बना रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप शॉर्ट टर्म पे चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म में आप 12 से 15% बना रहे हैं। ये तो रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट इज। टैक्स फ्री इन्वायरमेंट क्या हो गया कि पाकिस्तान में हर चीज पे टैक्स आ गया है। गवर्नमेंट का टैक्स आ गया, प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं प्रॉपर्टी का टैक्स आ गया, प्रॉपर्टी आप सेल करनी है उसका टैक्स आ गया, ट्रांसफर आप कर रहे हैं उसका भी टैक्स आ गया। तो अगर इनकम टैक्स का दूं तो पाकिस्तान में, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि पाकिस्तान में हम लोग ऑलमोस्ट 60% इनकम टैक्स दे रहा हूं मैं। यहाँ पे जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ 9%। तो एक तो टैक्सेशन से हो गई। अच्छा, ट्रांसफर फी पाकिस्तान में जब लैंड या प्लॉट की मैं करवाता हूं तो 15 से 19% तक टैक्स दे रहा हूं मैं। यहाँ पे जब मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं तो टैक्स सिर्फ दे रहा हूं मैं 4%। वो चाहे 5 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी है या 500 मिलियन की प्रॉपर्टी है, मैं 4 लाख से ऊपर कुछ 4% DLD जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट की फीस है उससे ऊपर कुछ भी नहीं दे रहा। दैट इज द अदर पार्ट। उसके बाद वीज़ा बेनिफिट्स क्या हैं देखें। हाँ, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे 3 किस्म के वीज़े हैं। एक आपको 2 साल का इन्वेस्टमेंट वीज़ा मिल रहा है जो कि 7,50,000 की इन्वेस्टमेंट पे है। सेकंड, आपको एक वीज़ा मिल रहा है जो कि 1 मिलियन आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें वीज़ा आपको आ रहा है 5 साल के लिए, जिसको हम ग्रीन वीज़ा कहते हैं। उसके बाद एक गोल्डन वीज़े की कैटेगरी है। गोल्डन वीज़े का मतलब ये है कि यू विल गेट अ गोल्डन वीज़ा ऑफ 10 ईयर अगर आप 2 मिलियन दिरहम की इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2 मिलियन पाकिस्तानी इस टाइम ऑलमोस्ट जो है वो 16 करोड़ बन रहा है। अच्छा, अब ये भी नहीं है कि आपने जो है 16 करोड़ एकदम पे करना है और एक ही दफ़ा आप 16 करोड़ दे रहे हैं। दैट्स नॉट द केस। 16 करोड़ जो है आप सिर्फ डेवलपर्स आते हैं, वो प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं और आप सिर्फ वहाँ पे 20% डाउन पेमेंट दे रहे हैं। 20% डाउन पेमेंट देने का मतलब ये है कि आप एलिजिबल हो रहे हैं उस गोल्डन वीजे के लिए। सो 2 मिलियन का 20% आप खुद ही काउंट कर लें कितना हो गया। जब आपने वो दिया, 10 साल का आपको गोल्डन वीजा मिल रहा है जिसमें आप, आपकी फैमिली, आपका ड्राइवर, आपकी मेड, आपके पेरेंट्स, इन सबको गोल्डन वीजा 10 साल का मिल गया 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पे। और वो 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इकट्ठे भी नहीं कर रहे हम लोग। 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो जस्ट डाउन पेमेंट एक कर रहे हैं और आप गोल्डन वीजे के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। हैसल फ्री ओनरशिप, मैंने वीडियो में भी बताया था। पाकिस्तान में क्या हो रहा होता है कि पाकिस्तान में आप जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं हमारे, उनके साथ होता क्या है कि वो जब जाते हैं, समटाइम होता है कि उनकी जगह पे घर बन रहा होता है, या पाकिस्तान में जो डेवलपर आपको फाइलें बेच रहे होते हैं उनके पास उतने प्लॉट या अपार्टमेंट नहीं होते, लेकिन वो उससे 10 गुना ज्यादा फाइलें बेच रहे हैं। दुबई में ऐसा नहीं है, हैसल फ्री ओनरशिप है। यहाँ पे क्या करता है, एक डेवलपर ने देखे नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया, जैसे अभी बहरिया टाउन कल अपना एक प्रोजेक्ट अनाउंस करने जा रहा है। प्राइजेस जब आएंगी तो आई विल शेयर विद यू गाइस एज वेल। उसमें क्या हुआ कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। यहाँ पे दुबई की गवर्नमेंट क्या करती है, दुबई की गवर्नमेंट एक एस्क्रो अकाउंट बना देती है। एस्क्रो अकाउंट मींस के DLD दुबई लैंड डिपार्टमेंट और वो जो डेवलपर है जो एक नया प्रोजेक्ट बना रहा है उसके साथ एक मर्ज हो गया अकाउंट। डेवलपर अपनी मर्जी से पैसे नहीं निकलवा सकता जब तक वो डिलीवर नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, आपने डाउन पेमेंट की, डाउन पेमेंट आप एक तो डायरेक्ट डेवलपर को दे नहीं रहे, आप दुबई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्लस जो डेवलपर का अकाउंट है उसमें जा रहे हैं। डेवलपर अपनी मर्जी से नहीं पैसे निकाल सकता। ओके, आपने डेवलपर को पैसे दिए, डेवलपर ने देखा 20% जो है काम किया, 20% करने के बाद वो दुबई लैंड डिपार्टमेंट के पास गया। दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने देखा कि हाँ इसने 20% प्रोजेक्ट कर लिया है, उसको 5% या 10% रिलीज हो गई। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट फिनिश करने की जल्दी डेवलपर को होती है। पाकिस्तान में उल्टा होता है, पाकिस्तान में इन्वेस्टर उसके पीछे पीछे होता है कि भाई जल्दी खत्म कर दें। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे सिर्फ जो है ना डेवलपर उसके पीछे है कि डेवलपर कह रहा है कि जल्दी से जल्दी मैं प्रोजेक्ट खत्म करूं और आई विल गेट माय ऑल द मनी। एजेंट्स यहाँ पे जितने भी हैं, एक तो वो रियल एस्टेट अथॉरिटी है हमारी दुबई लैंड की, दुबई लैंड डिपार्टमेंट की, उसके साथ वो लोग लाइसेंस होते हैं, ऑल द लाइसेंस ब्रोकर हियर। सो उनके साथ काम करें जो आपको राइट इन्वेस्टमेंट भी बताएंगे कि कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सा एरिया डेवलप हो रहा है इस टाइम और कहाँ पे आप अच्छे पैसे बना सकते हैं।
उसके बाद जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तानीज के लिए अभी हैं, लास्ट टाइम कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे, जैसे अभी ये पाम जबल अली बना रहे हैं। पाम जबल अली जो है वर्ल्ड यूनिकेस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इससे पहले एक उन्होंने फार्म जुमेरा जो 2014 में उन्होंने स्टार्ट किया, हैंडेड ओवर होना शुरू हो गया था। अभी जो उस पाम पे घर थे 10 साल के बाद, अगर लोगों ने उस टाइम वो 4 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन के लिए थे, दे आर सेलिंग आफ्टर लाइक 10 और 15 ईयर ऑलमोस्ट 900%, 600%, 700% प्रॉफिट बना के उसको बेच रहे हैं। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज चल रही है। इसी तरह अभी दुबई साउथ एक एरिया है जहाँ पे अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दुबई का और दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। उसमें एकोमोडेट कितने पैसेंजर्स को करेंगे? 260 मिलियन पैसेंजर जब वो फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। एक तो वहां पे एक एरिया आ रहा है, गवर्नमेंट वहां पे सारे पैसे लगा रही है, बेस्ट एरिया टू इन्वेस्ट। अभी अगर हमने 2 से 3 साल पहले वहां पे कोई टाउन हाउस जो है वो 1.8 या 2 मिलियन का दिया था, आफ्टर 3 इयर्स पीपल आर सेलिंग इट फॉर 4.5 मिलियन। सो आप कैपिटल एप्रिसिएशन देखें कि 80 to 90% इन 3 ईयर एप्रिशिएट हुआ है वो एरिया। तो राइट एजेंट जब आपके साथ काम कर रहा होगा, उसको पता है कि कौन सा एरिया अप्रिशिएट हो रहा है और कहाँ पे आपके पैसे बनने हैं। सो गाइस, नेवर मिस दिस अपॉर्चुनिटीज कि दुबई में इन्वेस्टमेंट सेफ है, सिक्योर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइक पाकिस्तान में जितने भी अमीर लोग रहते हैं तो घर तो वो अच्छा बना लेते हैं, बट इन्वायरमेंट तो वही मिल रहा है ना हमें। सेफ्टी का क्या करेंगे? हम लोग अपने गार्ड्स रखेंगे, अपनी प्रोटेक्शन खुद करेंगे। दुबई, इवन यू कैन सी कि दुबई का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी विदाउट सिक्योरिटी किसी भी मॉल में घूम रहा होता है। सेफ्टी, सिक्योरिटी आपकी, आपकी फैमिली की, आपके बच्चों की और आपके बिजनेसेस की सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और स्पेशली अब मैं बिजनेस वाले लोगों से कहूँगा जो बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में। देखें, पाकिस्तान में आपको सिर्फ जो क्लाइंट मिल रहा है वो पाकिस्तान बेस्ड मिल रहा है। दुबई में क्लाइंट्स कौन सा आ रहा है? दुबई में सारे वो क्लाइंट आ रहे हैं पूरी दुनिया से। तो जब आप अपना बिजनेस सेटअप करते हैं पाकिस्तान से दुबई में, आपके पास एक एक्सेस आ जाती है सारी दुनिया के क्लाइंट्स की। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर पाकिस्तानी बिजनेसमैन। बाकी अगर आप देखिए अपने फैमिली के साथ मूव होते हैं यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन के लिए, दुबई में दुनिया की हर मुल्क की टॉप यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने बच्चों को ब्रिटिश एजुकेशन देना चाह रहे हैं, ब्रिटिश एजुकेशन के कैंपसेस हैं यहाँ पे। अगर आप कोई अमेरिकन एजुकेशन देना चाह रहे हैं, उसके भी कैंपसेस हैं यहाँ पे। यूरोप के किसी भी कंट्री में ले लें, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ ले लें, मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़, सबके कैंपसेस यहाँ पे मौजूद हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि दुबई में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सेफ है, सिक्योर है, बाकी अल्ट्रा मॉडर्न स्ट्रक्चर इज देयर एज वेल। सब स्ट्रक्चर सबसे मॉडर्न यहाँ पे है, सारी दुनिया से लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सिर्फ लोगों को इश्यूज ये है कि वहाँ पे पता नहीं है कि किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है और बेस्ट वे इन्वेस्टमेंट का क्या है। तो ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में कर दीजिएगा। वी ट्राई अवर बेस्ट टू आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन। सो लेट्स वेट। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप कमेंट में क्वेश्चन करें। आई विल ट्राई टू आंसर एवरी सिंगल थिंग कि दुबई में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होगी, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी कर ले आप। और द अदर गुड थिंग एज वेल, पाकिस्तानी जो एजुकेटेड लोग हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, उनके लिए गोल्डन वीजे की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो वो आके गोल्डन वीजा अवेल कर सकते हैं। सो लेट्स वेट फॉर द क्वेश्चन। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे, सो यू कैन आस्क एंड आई विल ट्राई टू आंसर। आल्सो अगर कोई पार्ट आपको नहीं समझ आया तो वो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर एवरीथिंग।
Non-resident can get a property in Dubai. Yeah, that is a very interesting questions. बेसिकली दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको रेजिडेंट होना ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट 199 कंट्रीज से लोग आके यहाँ पे जब प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है सब रेजिडेंट तो नहीं है ना। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यू जस्ट नीड योर पासपोर्ट और पैसे चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी बड़ी अच्छी ज़हन में आ गई कि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा दुबई में जो प्रॉपर्टीज़ आप लेते हैं वो क्या आपके नाम पे होती है, क्या वो लीज पे होती है, या उसका क्या जो है प्रोसेस होता है। देखें, दुबई में प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे खरीद सकते हैं, 100% ऑनरशिप आपके नाम पे होती है। आप उसको इनहेरिट कर सकते हैं अपने बच्चों को। तो ये नहीं है कोई लीज वाली प्रॉपर्टी है या 100 साल चलेगी या 50 साल चलेगी, नहीं, प्रॉपर्टी आपके नाम होगी। यू कैन गिव टू योर किड्स, आप अपनी फैमिली के नाम कर सकते हैं, तो 100% ऑनरशिप आपके नाम होगी। If we are a property consultant here in Pakistan and how we can work in Dubai market from Pakistan. Okay, Mr. Shurjeel, हमारे पास पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है वो लोग हैं जो एज अ चैनल पार्टनर हमारे साथ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दे हैव अ गुड क्लाइंट एंड दे आर लुकिंग फॉर प्रॉपर कंपनी कि उसको कोई अच्छा चैनल पार्टनर चाहिए जो दुबई में उनके क्लाइंट को गाइड कर सके। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर दैट। आप अपना नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर दें तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी उस पे बारे में। एंड यू आल्सो हैव माय नंबर ऑन द वेबिनार एंड एवरीवेयर। What documents required if I am not a resident? Okay, जब अगर आप रेजिडेंट नहीं है दुबई के, सो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यहाँ पे आपको फर्स्ट वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपका। उसके बाद जो भी डेवलपर है आपको वो एक पेमेंट लिंक दे देता है या बैंक अकाउंट दे देता है। सो गाइज, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेवलपर को पैसे नहीं दे रहे हो, आप जिस अकाउंट में पैसे दे रहे हो आपने डेवलपर से सबसे ज़रूरी चीज़ जो पूछनी है वो पूछना है कि एस्क्रो अकाउंट चाहिए मुझे। तो डेवलपर ऑलवेज गिव यू द एस्क्रो अकाउंट, सो सारी पेमेंट आपने एस्क्रो अकाउंट में देनी है। अच्छा, दुबई लैंड डिपार्टमेंट जो है वो पेपर फ्री डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसमें होगा क्या कि आप साइन अप करेंगे दुबई लैंड डिपार्टमेंट की एप्लीकेशंस पे, वहां पे जो आपका OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड, बेसिकली दैट इज योर सिग्नेचर। आपको ईमेल, आपका फोन नंबर वो चाहिए जो रजिस्टर्ड कर सके वहां पे, और जस्ट अ वैलिड पासपोर्ट। I think people from Pakistan are very sensible. They are not asking more questions. So let's see if you guys have any more question or you understand better. The other thing, like especially for the Pakistanis people, like they're not going to feel any culture difference here. आपको पता है दुबई में ऑलमोस्ट 16 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानीज रह रहे हैं। तो यहाँ पे तो इवन कि आप सुपर मार्केट्स में जाती हैं, जो पीपल फ्रॉम फिलीपीन, फ्रॉम बांग्लादेश, दे ऑलरेडी स्टार्टेड टू लाइक लर्न उर्दू, यू नो दैट, राइट? What best developer in Dubai and what is the best location to invest for the long term? Okay, राना साहब, इज वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, दुबई में हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, हम लोग वो काम कर रहे हैं टॉप के जो जितने भी 5 या 6 डेवलपर्स हैं उनके साथ, जिसमें टॉप डेवलपर MR आ जाता है, दमाग आ जाता है, शोभा आ जाता है, एलिंगटन है, स्लेक्ट ग्रुप है। वैसे तो यहाँ पे 100+ डेवलपर चल रहे हैं, लेकिन जो टॉप डेवलपर हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन है कि जहाँ पे लोगों ने पैसे बनाए हुए हैं, दैट इज द बेस्ट वन। तो हम लोग वही डेवलपर आपको सजेस्ट करेंगे कि जिस डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिसने ऑलरेडी प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं और हैंडओवर किए हुए हैं और मास्टर डेवलपर हैं। द बेस्ट एरिया नाउअडेज इज साउथ दुबई में क्या है, जहां पे एयरपोर्ट बनने जा रहा है वहां पे, क्योंकि मेन जो डाउनटाउन हो गया या मेन जो बिजनेस में इनका हो गया वो ऑलरेडी एप्रिशिएटेड हो चुका हुआ है।
वहां पे लोग रेंटल इनकम तो अच्छी ले रहे हैं, लेकिन जो कैपिटल एप्रिसिएशन है ना, प्रॉपर्टी की वैल्यू, वो उतनी ऊपर नहीं जा रही है। How can we start work here from Pakistan? Okay, this is very simple. You can drop your number here. हम लोग आपसे एज अ चैनल पार्टनर राब्ता करेंगे और चैनल पार्टनर के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं. Other question from Shurjeel: Is investor get golden visa through investment? Could be work there openly and freely. Yeah, it's just the investment. When we buy a property, प्राइस वैल्यू ऑफ 2 मिलियन में वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है. और अगर वो एक ऑफ प्लान बेच रहा है, ऑफ प्लान का मतलब ये ऑफ प्लान खरीद रहा है कि वो प्रॉपर्टी जो अभी डेवलप नहीं हुई उसकी सिर्फ डाउन पेमेंट कर रहा है, वो 20-24% जितनी भी है, ही इज एलिजिबल टू गेट अ गोल्डन वीजा. उसमें डेवलपर और हम लोग सब गाइड करेंगे आपको कि गोल्डन वीजा किस तरह मिलेगा और क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे जी. उसके बाद यहाँ पे बिजनेस भी कर सकता है, एवरीथिंग. ही कैन लिव हियर फॉर 10 ईयर. और इसमें 10 साल का जो गोल्डन वीजा मिलता है, इसमें ये भी नहीं है कि आप अगर दुबई से बाहर 1 साल रहते हैं, 2 साल रहते हैं, डजंट मैटर, कि आप वापस आ सकते हैं कभी भी. और वो अपना बिल्कुल बिजनेस भी वो ओपन कर सकता है, और बिजनेस के लिए भी उसको कोई लोकल पार्टनर नहीं चाहिए, वो अपने नाम पे 100% ओनरशिप लेके बिजनेस कर सकता है. Atif Riaz: We are a real estate consultant in Pakistan. How can I find out target customer for UAE investment? Okay, as I mentioned कि मैंने स्टार्ट में बोला कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है 3rd नंबर पे है टॉप इन्वेस्टमेंट में. तो अगर पाकिस्तान से इतने ज्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है. बिजनेसमैन, IT पीपल, पॉलिटिशियंस, and you know that who is investing in Pakistan. This is very simple कि जिसके पास पैसा है, people are investing in Pakistan like commercial project में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लाहौर, कराची, सियालकोट, फैसलाबाद, जो बड़े बड़े सिटीज के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं. आल्सो एक और मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि मैं एक बंदे से मिला, he started to invest in Dubai from 2007. कि लोगों को 2007 से पता है कि दुबई में इन्वेस्टमेंट करना है और उसका रिजल्ट क्या आना है. सेकंड, अगर आप हमारा एज अ चैनल पार्टनर काम करते हैं, तो आप वहां पे पाकिस्तान में कैंपेन्स चलाएं, वो तो ज्यादा इजी हो जाएगा. और जब आप लोगों को कहेंगे कि यार somebody is in Dubai, he will treat you or he will get you, that is good. Okay, what is the payment submission in method in escrow? Okay, they are very flexible. All the developer जो है पेमेंट के मामले में बहुत फ्लेक्सिबल है. क्रिप्टो, they will send you a bank link. Some developer can take a cash as well. Payment is not an issue for them. No, they can start any type of business. जब वो गोल्डन वीजा मिल जाता है उनको, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि वो रियल स्टेट करें. रियल स्टेट सिर्फ ये है कि 2 मिलियन की प्रॉपर्टी उनके पास होनी चाहिए, जिसमें वो एलिजिबल हो जाते हैं 10 साल के गोल्डन वीजे के लिए. उसमें उसके बाद वो जो भी कंपनी खोलना चाहे वो कंपनी खोल सकते हैं. ओके गाइस, अगर इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका है, आप कमेंट्स कर दीजिएगा. आई विल मेंशन माय पर्सनल नंबर इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर, मेरा ईमेल, सब कुछ मिल जाएगा, एंड वी विल डू इट. और ये आई कैन राइट इट इन माय चैट एज वेल. आई थिंक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों के पास चली गई है कि किस तरह इन्वेस्ट करना है और क्या इन्वेस्ट करना है. अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो आप कभी भी पूछ सकते हैं. वो डज नॉट मैटर कि कितने से कम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट में क्या प्रॉपर्टी आएगी. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप रेडी प्रॉपर्टी लें और उसकी टोटल अमाउंट जमा कराएं और अपने नाम लें और यहाँ पे रेंट आउट करें. मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी खरीद लें. ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज में कैपिटल एप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी की प्राइस भी ज्यादा जल्दी ऊपर जाती है,
और उसमें आप 100% पेमेंट भी नहीं कर रहे हो, उसमें आप सिर्फ 20% या 10% डाउन पेमेंट कर रहे हैं, बाकी 7 से 10 साल तक आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिल जाता है एंड विदाउट एनी इंटरेस्ट। ओके गाइस, ईमेल और फोन नंबर आ गया है। अगर कोई भी क्वेश्चन है यू कैन व्हाट्सएप, ईमेल एनी टाइम। सो आई विल बी रियली हैप्पी कि मैं आप लोगों को उसके आंसर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर शर्जील। Okay. Okay, I think we should end the conversations, and if they have any more questions, they can ask us in the comments. Thank you, Ahmed. Thank you for your complete explanation. Thank you, everyone, for joining us today. Remember, the right investment at the right time can make changes. And Dubai is where opportunities are waiting. Thank you. Thank you very much, guys.